सर्वगुण नंबर 1 की प्रतियोगिता में आज की विजेता हैं विद्या और अंबिका। जिसमें मैंने सर्वश्रेष्ठ पाया है विद्या। विद्या विशेष तौर पर प्रशंसा की पात्र है, जिन्हें सफाई के लिए खाने के सोडे का उपयोग करने का विचार आया। अगर हमें खाने का सोडा मिल जाए ना, तो उससे ये दाग आसानी से साफ हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। लेकिन स्वामी जी, आप लोग बहुत थक गई होंगी। अब आप सब जाकर के विश्राम कीजिए। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हमारे इटावा में कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। यहाँ सब लोग आपकी बेटी से उम्मीद लगाए बैठे थे, पर आपकी बेटी वो न जाने ऐसे समय पर कौन से ख्याली पुलाव पका रही थी। खुश थे। विद्या बहू ने तो कुछ किया ही नहीं, और ये किलर, हाँ, जेल में यही काम करती होगी, कचरा पोतू, तो जीत गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है, फुला रही है कब से। सत्यानाश। तो ये था सर्वगुण नंबर 1 कॉन्टेस्ट के पहले दिन का लाइव कवरेज। कल हम आपको लाइव इसी समय इसी कॉन्टेस्ट के दूसरे दिन का रिजल्ट दिखाएंगे। हद तेरी की, इतनी तेज गाड़ी चलाकर आया, फिर भी छूट गया। अब कौन जीता? आपकी प्यारी पत्नी। सच्ची? मुंह की खाकर रह गई देवरानी जी। पहली बार में ही नाक कटा दी सबकी। बहू तुम अपना मुंह बंद रखो। हार गई तो क्या हुआ, पहला ही तो दिन था। देखना, हमारी पूनम जीत कर ही आएगी। कल किसने देखा दिया? मेरी तो पूरे मोहल्ले में नाक कट गई। अरे मामा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो पूनम जी है, पूनम जी, उनसे गुणवान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि पूनम जी कभी हार ही नहीं सकती। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज का काम खत्म करके। सच बहुत अच्छा लग रहा है। आरती। हाँ, लेकिन इतनी रात को ये कहाँ जा रही है चोरी चोरी? छोड़िए ना, हो सकता है किसी काम से जा रही हो। नहीं। कल रात को बहुत ठंड हो रही थी ना, इसलिए हम आज आग का व्यवस्था किए। आज ठंड नहीं लगी। बहुत ही चंगा किया। पर नैना रे, एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लेना, तूने अच्छा काम नहीं किया है मेरा चंदन चोर के। और तू तो एक नंबर की लुच्ची है, लुच्ची। अपने अंधेपन का फायदा उठाने इस हरीफाई में आई है। देखिए, आप प्लीज झगड़ा मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं? इस नैना रे की वजह से आज स्वामी जी ने मुझे झगड़ते हुए देख लिया, पर स्वामी जी ने ये नहीं देखा कि इस नैना रे ने मेरा चंदन गिरा दिया, चोर लिया, इसीलिए मैं इसे झगड़ रही थी। अरे रब्बा, कोई समझाए ही नहीं।
जब मैं देख ही नहीं सकती तो चोरी क्यों मैं करांगी? आप सारी बातें भुला दीजिए, बेचारी देख नहीं सकती, इसलिए गलती से हो गया होगा। ना बे ना, गलती से नहीं, चालाकी से जानी जोई ने, और अब ये ना बेचारी बनकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही है। हाँ ठीक है, तो इतना ही से इतने में चंगे इंसानों वर्गी कोशिश करे गल कराने दी। तेरे दिमाग में से कितना गंद भरा है, तेरे से तो वो भी नहीं छिपाया जा रहा। उभी रे, अब भी मैं तेरे को दिखा दूं, तेरे जैसी छोकरियों को कैसे सीधा करना है मुझे अच्छी तरह से आता है। इसे कैसे पता चला कि सामने से घड़ी आगे से लगने वाली है? इसका मतलब ये नई नारी अच्छी तरह से सब कुछ देख सकती है। अरे मेरे कान ही मेरी आंखें हैं। चूड़ियों की आवाज नाल मुझे पता लग गया सी कि कोई चीज मेरी तरफ आ रही है। हैं? पर इधर देख, मैंने तो चूड़ियां पहनी नहीं है, देखो देखो। कैसी होंगी पूनम जी, और क्या कर रही होंगी? नैना, जिस तरह से तुमने घड़ी को कैच किया, ये एक अंधे इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद सच सच बता दो। अरे रब्बा, ये सब लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं अंधी हूँ ना, इसीलिए तुम सब मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। अरे रब्बा, मेरी अक्ल की रोशनी क्यों ले ली? आए की बाप की तस्वीर में। ए नई नारी, रब्बा ने तो तुझे अच्छी तरह से दो दो अक्खा दी है, लेकिन नाटक तो कर रही है। कोई बात नहीं, मैं तेरी आंखों का अभी ऐसा ऑपरेशन करती हूँ कि तेरी आंखों में रोशनी सारी वापस आ जाएगी। उभी रे। ये आप क्या कर रही है? नहीं, उसे लग जाएगा। पागल बहन, छोड़िए इसे, छोड़िए। तू हमारे बीच में से हट जा, मैंने बोला ना, वरना तेरे को लग जाएगा। आगे जा, आज मैं इससे सच उगलवा के रहूंगी। चल तू हट जा। बोल, अरे हटो, चल बोल बोल, तू देख सकते है, फटाफट बोल, वरना ये गरम गरम लकड़ी तेरी आंख में डाल दूंगी। बोल। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची अंधी रही हूँ। मैं देख सकती हूँ। नैना, हम सोच भी नहीं सकते थे ये कंपटीशन जीतने के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है। सर्वगुण नंबर 1 तो क्या, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। इतनी घटिया हरकत करके तुमने उन लोगों का अपमान किया है जो शारीरिक तौर पर सच में अपंग है, फिर भी अपनी प्रॉब्लम से लड़कर जिंदगी जी रहे हैं। ओम शांति शांति। अनर्थ कार्यों से भरा है ये संसार। लालच, छल, कपट, मिथ्या ही मिथ्या छाई है चारों ओर। ओम शांति शांति।
स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। हमें कमरे में से बहुत शोर सुनाई दिया, इसलिए हम देखने आए हैं। क्या आप लोग ये बताने का कष्ट करेंगी कि यहाँ हो क्या रहा है? 1 मिनट, हूँ कहूँ। और ये स्वामी जी आपको मैं क्या बताऊं, ये छोकरी 1 नंबर की झूठी मक्कार धोखेबाज है। अंधी बनने का नाटक करके इस हरीफाई में घुसी है। आज मैंने इस जलती हुई लकड़ी का इस्तेमाल करके इसके अंधेपन के ढोंग पे से पर्दा हटा दिया और नाटक ओपन कर दिया। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जो किया वो सही था। सच्चाई का पता लगाने का तरीका ये बहुत गलत था और तुमने धोखा दिया, छल किया। मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि एक संपूर्ण नारी बनने के लिए महिला के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण सत्यनिष्ठा, अर्थात सच्चाई। तुम्हारे अंदर तो पहला ही गुण नहीं है। सोच क्या रही हैं आप? अपना सामान उठाइए और जाइए यहां से। माफ कर दो स्वामी जी, हमको से ऐसे नहीं होगा। मेरा गलती हो गई और मैंने माफ कर दिया। तुमने झूठ बोला है, हमारे विश्वास को तोड़ा है, धोखा दिया है इन महिलाओं को। हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। स्वामी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज की नारी में वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई ये नहीं मिलेगी। मिलेगी बच्चा, अवश्य मिलेगी। अगर इन महिलाओं में से अब किसी ने झूठ बोला या ढोंगी मिली तो ये प्रतियोगिता मैं तुरंत रद्द कर दूंगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? जब आप उधर जा ही रहे हैं तो बेटी से जरूर मिलकर आइए। ठीक है, मैं प्रार्थना से मिलने के बाद ही घर लौटता हूँ। कुछ मिठाई और फल जरूर लेकर जाइए। मंगला, ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा, एक बात बताओ कि पूनम के माताजी पिताजी कैसे हैं? कब तक पड़े रहेंगे हमारे घर? निकलने का कोई इरादा है या नहीं? अब फोन पर क्या बताऊं? आप बस आ ही जाइए, फिर मिलकर इसका हल सोचते हैं। ठीक। वाह भाई वाह, शाबाश पारुल बेन। हाँ बेनो, ये बात में कोई शक नहीं कि स्वामी जी ने मारो तरीको पसंद नहीं आयो, पर हाँ उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा। तभी तो उस दिव्य चक्षु वाली नैना का पत्ता यहाँ से साफ करने में उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। हाँ, अरे कहाँ गई मेरी तुलसी माला? आरती, कल रात तुम कहाँ जा रही थी? वो कल रात ना ध्यान कक्ष, मैं ध्यान कक्ष में ध्यान लगाने के लिए गई थी। अरे ध्यान लगाने का कमरा तो उस तरफ नहीं है जिस तरफ तुम जा रही थी। तो तुम कहना क्या चाहती हो? तुम यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई हो या मुझ पे जासूसी करने के लिए? ईश्वर की माया
कहीं धूप, कहीं छाया। जो हुआ सो हुआ। अब उस पर सोच विचार करने से कोई लाभ नहीं। निरंतर आगे बढ़ना जीवन का स्वभाव है, उसकी पहचान है। सर्वगुण नंबर 1 प्रतियोगिता में आज जो आप लोगों को करना है वो है बातचीत। आज की प्रतियोगिता के लिए आप सब लोग कार्यक्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। हाँ, ठीक है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हर मनुष्य के अंदर जहां कुछ अच्छाइयां होती हैं वहीं कुछ कमियां भी होती हैं। और व्यक्ति विशेष जब अपनी कमियों के बारे में जान जाता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। तो आज आप लोग एक दूसरे की कमियां, उनके दोष और उनकी खामियों के बारे में बताएंगे। आप लोगों को एक दूसरे के बारे में जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, जो गलत लगती हैं, वही आप लोगों को बोलना है। स्वामी जी, हम सब तैयार हैं। आप लोग खूब सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि सीधे प्रसारण के द्वारा आप सभी को टीवी पर पूरा देश देख रहा है। तो आज की प्रतियोगिता एक दूसरे के खामियों के बारे में सत्य बोलने की है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी प्रतियोगी इस बातचीत के दौरान सच्चाई और पारदर्शिता को सर्वोपरि रखते हुए सर्वगुण नंबर 1 बनने की चेष्टा करेंगे। पूनम जी, आपको जीतना है। देखते हैं आज क्या कमाल करके दिखाती है पूनम रानी। सबसे पहले तान्या जी को आमंत्रित करता हूं। अरे स्वामी जी, इस बात में कोई शंका नहीं है कि हमारी तान्या बेन का चेहरा एकदम सुंदर है। पर बहनों, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान का सिर्फ चेहरा ही नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए, सीरत अच्छी होनी चाहिए। तान्या के अंदर मैंने एक ओवर एम्बिशियस लड़की को देखा है, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी। ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमको ना इनके कपड़े और पहनने ओढ़ने का तरीका समझ में ही नहीं आता है। पिंकी जी, अब आपकी बारी। समाज सेवा इनका शौक है, लेकिन काश ये सच होता। मुझे इनकी सारी बातें झूठी लगती है। इनका ये सारा बड़प्पन खोखला और बनावटी है। और ये कुछ अमीर लेडी जैसी होती है कि जब तक वो अपने पैसे के घमंड का दिखावा ना करे ना, तब तक उनको ये नहीं लगता कि वो बड़े लग रहे हैं। यही हाल है हमारी बेचारी पिंकी बेन का। मुझे तो इनके यहाँ आने का कोई कारण ही नजर नहीं आता है। ये पूनम को क्या हो गया? पूनम जी, कुछ बोलिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? यहाँ तो रोज बात बात पर भाषण देती थी, आज जब टीवी पर बोलने की बारी आई तो टेटे फिश। कल तो हारी ही थी और आज बची खुची नाक भी कटा कर रही थी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।